नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल मायावती को रोकना अब असंभव, सुनिए पत्रकार रवीश कुमार के बयान को पहले ही देखा और थंबनेल को देखकर ही आप हमारा वीडियो देखने आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो पूरा देख कर जाना ताकि मामला आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, थंबनेल के अनुसार चर्चा करने से पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा उत्तर प्रदेश से जुड़े एक बड़े मुद्दे की ओर। दोस्तों, आगरा की भरी बाजार में एक नाबालिग दलित बेटी के साथ रेप हुआ, उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया और सरकार से बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि यूपी में भी महिलाओं का हाल बेहाल है। आगरा की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी सरकार इस ओर ध्यान दे और पीड़ित बच्ची को न्याय दिलवाने का प्रयास करे तथा ऐसे भी प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए जिससे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं सूबे के अंदर ना घटें। दोस्तों, ये तो रही एक आम चर्चा जिस पर प्रकाश डालना मैंने अपने चैनल के माध्यम से उचित समझा। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा वीडियो के मेन मुद्दे की ओर। दोस्तों, भारत बंद आंदोलन ने पूरी तरह से देश की सियासत को बदल कर रख दिया है। शायद इसीलिए कल तक जिन लोगों को मायावती जी का नाम लेने में शर्म महसूस होती थी, कल तक जो लोग मायावती जी को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं, आज वही लोग मायावती जी का गुणगान करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बयान सुनाऊंगा एक बहुत दिग्गज पत्रकार रवीश कुमार शुक्ला के। आपको याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने भी मायावती जी को बीजेपी की बी टीम का टैग दिया था, लेकिन भारत बंद के बाद अचानक से इनके तेवर मायावती जी के प्रति बदल गए। आप पहले सुनिए रवीश कुमार पांडे का एक छोटा सा बयान। आगरा में भारत बंद का असर व्यापक दिखा। बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लोग सड़कों पर उतर आए और सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के आदेश का विरोध किया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, इस बयान में वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के झंडे के तले सड़कों पर उतरे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों, अब तमाम लोग सोच रहे होंगे कि रवीश कुमार पांडे ने इस बयान में मायावती जी को लेकर ऐसा क्या बोल दिया जो आप लोगों को गुमराह करने चले आए। दोस्तों, इन्होंने बहन जी का और बसपा का जिक्र किया। इनके लिए यही बड़ी बात है और मैं आपसे कहूंगा अभी तो आप रुकिए, ये क्लाइमेक्स था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। अब आप सुनिए रवीश कुमार शुक्ला का दूसरा बयान, उसके बाद वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सुने। लेकिन बसपा अध्यक्ष मायावती ने स्पष्टता के साथ सबसे पहले भारत बंद का समर्थन किया। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। कहा कि भारत बंद में बसपा के झंडे का इस्तेमाल होगा। मायावती के समर्थन का एक असर यह भी हुआ है कि बहुत से बहुजन कार्यकर्ता या समर्थक या विचारधारा के लोग फिर से मायावती को लेकर उत्साहित हो गए हैं। वे ट्विटर पर लिख रहे हैं कि मायावती के प्रति पहले की नाराजगी पीछे चली गई है। मायावती ही बहुजन हितों की असली और एकमात्र हितैषी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना रवीश कुमार पांडे का यह दूसरा बयान जो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर दिया। दोस्तों, अपने दूसरे बयान में रवीश कुमार जी ने एक बात स्पष्ट कर दी
कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध है सबसे ज्यादा मायावती जी ने किया। दोस्तों, आज भले ही तमाम लोग भारत बंद आंदोलन का क्रेडिट ले रहे हों, लेकिन रबिश जी ने यह स्पष्ट किया है कि इसका श्रेय मायावती जी को जा रहा है, क्योंकि अपने वीडियो में जितने भी भारत बंद के दृश्य रबिश कुमार जी ने दिखाए, उन सब में सिर्फ और सिर्फ बसपा का झंडा ही सड़कों पर लहरता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, अपने दूसरे बयान में रबिश कुमार पांडे ये भी कह रहे हैं कि बसपा के पुराने साथी जो मायावती जी से नाराज थे, अब कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी मायावती जी से दूर हो चुकी है। वो लोग फिर मायावती जी के पास वापस लौट रहे हैं। और तीसरी बात जो रबिश कुमार पांडे अपने दूसरे बयान में बोल रहे हैं वो ये है कि मायावती का कोर वोट समाज एक बार फिर बसपा की ओर रुख कर रहा है। दोस्तों, ये तो रहा दूसरा बयान। अब आप सुनिए रबिश कुमार पांडे का तड़कता भड़कता बयान जो उन्होंने बहन कुमारी मायावती और बसपा को लेकर दिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रबिश कुमार पांडे का यह बयान सुनकर कांग्रेस की सांसें थमी की थमी रह जाएंगी। पहले आप सुनिए रबिश कुमार पांडे का तीसरा बयान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को मतदान है, 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। क्या भारत बंद की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने इस फैसले पर कायम रह पाएंगे, या उनका यह बयान उनकी पार्टी के ही दूसरी तरह से काम आएगा कि उपवर्गीकरण विरोधी जातियां बसपा की तरफ जाएंगी, जमा होंगी, जिसका गठबंधन चौटाला की इनेलो से है, और कांग्रेस ताकती रह जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना रबिश कुमार पांडे का बयान। दोस्तों, इस बयान में वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिक्र कर रहे हैं। वो जिक्र क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता चलूं। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के सब क्लासिफिकेशन का नियम आया था, उस नियम को हरियाणा की सरकार फॉलो कर रही है और हरियाणा के अंदर दलितों के आरक्षण का वर्गीकरण कर रही है। दोस्तों, वही कह रहे हैं रबिश कुमार पांडे कि अगर हरियाणा के अंदर भाजपा ने आरक्षण का वर्गीकरण किया तो जो दलित जातियां आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में हैं, वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ चली जाएंगी, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में हैं, वो बीजेपी के साथ चली जाएंगी, और कांग्रेस हरियाणा के अंदर ताकती रह जाएगी। दोस्तों, आप सोचिए, हरियाणा के अंदर जो मायावती और अभय चौटाला का गठबंधन है वो करिश्मा करने जा रहा है, ये इस बात का सीधा सीधा परिचायक है। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, अब आप गुमराही का शिकार बिल्कुल मत होना, क्योंकि वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं। एक बार फिर देश के अंदर बहुजन अपने सत्ता को स्थापित करने की ओर अग्रसर हो चुका है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रबिश कुमार का, जिनको मायावती जी के अंदर एक बहुजन हितैषी नेता की छवि नजर आई और उन्होंने अपने चैनल पर मायावती जी के इस आंदोलन का जिक्र किया। दोस्तों, साथ ही साथ मैं बहुजन समाज को सचेत करना चाहूंगा कि आप प्रज्ञा मिश्रा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, इन सभी कांग्रेस के नल्लों से सावधान रहिए। दोस्तों, कल इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इन सभी के चैनलों की मैंने टाइमलाइन खोजी। दोस्तों, किसी के पास रत्ती भर का समय नहीं था
कि ये लोग भारत बंद आंदोलन पर एक वीडियो बना देते हैं। इनके पास राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने और बीजेपी की सरकार गिराने के लिए समय ही समय है, और लगातार हमको और आपको बेवकूफ बनाकर ये लोग इन्हीं चीजों में गुमराह करते हैं। लेकिन हमारे और आपके हकों और अधिकारों के लिए इनके पास बोलने का समय नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, आप गुमराही का शिकार मत होइए, क्योंकि वक्त अब आपके हाथों में है, वक्त अब आपका गुलाम है। अब देखना यही है कि इस वक्त को आप किस तरीके से सदुपयोग करेंगे। दोस्तों, बाकी रवीश कुमार पांडे के इन बयानों को लेकर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि मायावती जी देश के अंदर एक अच्छी वापसी करने जा रहे हैं? कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। वीडियो सही लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।